तो कैसे थे तुम लोग मेरे प्यारे अरिस्टोकैट्स। तो तुम लोग का सब्र बस अब यहीं खत्म होता है। मैं आ गया हूँ मैक्स 10 प्लेयर का न्यू सीजन लेके। तो सबसे पहले हम सीजन 1 का रिकैप देख लेते हैं। लास्ट सीजन के एंड में सियोल स्टेशन डंजन को क्लियर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ किम के लिए एक गेट अपीयर हो गया था। इस चीज़ को रियलाइज़ करके कि वो एक हिडन पीस था, किम उसके अंदर छलांग मार देता है और उससे वो एक स्पेशल हिडन पीस फॉरेस्ट ऑफ अननोन के अंदर एंटर हो जाता है। उस क्वेस्ट को क्लियर करने के लिए उसे मास्टर ऑफ द फॉरेस्ट को खोजना ज़रूरी था, लेकिन जैसे-जैसे वो एक्सप्लोर करता गया, उसे वो चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते गई। वो अपनी सारी नॉलेज और हर एक क्लू जो कि उसके पास था, उसको इस्तेमाल करके उस फ़ॉरेस्ट के ट्रू नेचर को पहचान लिया। फिर वो डोकाबी से फाइट करता है और उसे मारकर क्वेस्ट को क्लियर कर लेता है। वो सक्सेसफुली ट्रेड भी करता है उस मिस्टीरियस स्क्वेरल से, जो कि उस क्वेस्ट को क्लियर करने के बाद अपीयर हुआ था। और फाइनली वो फॉरेस्ट ऑफ अननोन को लीव कर देता है। रियल वर्ल्ड में जहाँ की 3 महीने बीत चुके थे, वहाँ जाने के बाद वो जबकि लेवल 30 पर पहुंच चुका था, तो वो यूजिन के गार्जियन सिलेक्शन का टाइम था। उसने नेमलेस ऑब्जर्वर को चूज किया और एक स्पेशल क्लास ऑब्टेन की। लेकिन फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं कि मैं अपनी क्लास को देखकर कहता है, आखिर ये किस तरीके की क्लास है। और हम देखते हैं वो होती है ऑब्जर्वर क्लास। और उसका डिस्क्रिप्शन मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, तुम लोग इसे रीड कर लेना। किम ये देखकर सोच रहा होता है, ऑब्जर्वर, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं कि मेरे पास्ट के 10 सालों में ऐसा किसी को भी मिला हो। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़कर तो ऐसा लगता है कि ये लिटरली बस हमें ऑब्जर्व करने को ही कह रहा है। मुझे क्लास की एक्सक्लूसिव स्किल को भी देखनी चाहिए। और ऑब्जर्वर क्लास की एक्सक्लूसिव स्किल होती है ऑब्जर्वर्स डोमेन। उसकी प्रोफिशिएंसी करेंटली 1 पर होती है। ये स्किल एक ऐसा फील्ड क्रिएट करती है जहाँ पर ऑब्जर्वर आई अपना काम कर सके। एक पार्टी में हंट करते टाइम एक्सपीरियंस 50% से ज़्यादा मिलेगा और इसकी रेंज 5 मीटर्स होती है। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं स्क्रीन पर ही डाल दे रहा हूँ, क्योंकि अगर इस चीज़ों को ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन करने लगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और तुम लोग को उतना मज़ा भी नहीं आएगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करूँ तो तुम लोग कमेंट में बता देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोग चाहते होगे ऐसा, क्योंकि फिर से फ्लो खराब हो जाता है। किम उसकी स्किल का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए सोचता है, अटैक और डिफेंस की स्किल काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन फिर भी इस क्लास में एक भी ऐसी स्किल नहीं है। एटलीस्ट अभी के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा ही बुरा है। लेकिन अगर मैं ऑब्जर्वर्स आई की प्रोफिशिएंसी इंक्रीज कर पाया तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी एबिलिटीज़ को जैसा चाहे वैसा शेयर कर पाया, तो इन शॉर्ट हम फीस्ट किंग को सिंगल हिट फिनिशर इस्तेमाल करता हुआ देख सकेंगे और शिन योंसियो को प्लेटिनम शील्ड इस्तेमाल करता हुआ। इसमें इन्फिनाइट पोटेंशियल है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है इसमें लेवल अप करना। लेवल 30 से लेवल 40 तक पहुंच पाना सिर्फ खुद के दम पर ये कम से कम 5 साल लग जाएंगे। लेकिन फ्रिकन स्माइल करते हुए सोचता है, मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ, या फिर मुझे ऐसा कहना चाहिए, ये किसी तरीके से सही लगता है, तो ठीक है, चलो इसे ट्राई करते हैं। फिर किम अपने हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं डैश डैश का शुक्रिया करना चाहूँगा मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और यहाँ पर जो डैश डैश प्लेस है, वहाँ पर किम ने अपने गार्जियन का नाम लिया था, लेकिन माहवा में इसे सेंसर कर दिया गया है, किसी दूसरे गार्जियंस को उसका नाम पता ना चले इस वजह से। ये देखकर किम भी हैरान होता है और सोचता है, अभी नेमलेस ऑब्जर्वर नाम सेंसरशिप को ट्रिगर कर दिया। क्या वो चाहता है कि ये रिवील ना हो कि वही मेरा कॉन्ट्रैक्टेड गार्जियन है? ओह, तो वो चाहता है कि वो हिडन रहे, इसी वजह से उसने अपना नाम नेमलेस चूज किया। तो उस केस में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि मैं अपने गार्जियन की प्रेफरेंसेस को मैच करूं। फिर किम खड़े होकर कहता है, तुम्हारे विल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी सबसे बेस्ट एबिलिटीज़ के साथ यहाँ हंट करूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ये कहने के बाद किम सैन्य को देखते हुए सोचता है, वो लास्ट पार्ट एक तरह का मक्खन लगाना था। ज़्यादातर गार्जियंस खुश होते हैं ये सारी चीज़ें सुनकर। फिर सैन्या पॉज को ख़त्म कर देती है और हम देखते हैं किम अपने बेड पर लेटा हुआ होता है। वो अपना फ़ोन चेक करता है और सोचता है, मैंने किसी तरह अपना एडवांसमेंट मैनेज कर लिया, लेकिन ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। जब मैं फॉरेस्ट ऑफ अननोन्स में था तो उस समय 3 महीने बीत गए। यहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे प्रिपेयर करनी है। और हम देखते हैं डोरेमोन किम के बगल में सोया हुआ होता है। और हाँ, तुम लोगों में से किसी ने इसका नाम शिनचैन सजेस्ट किया था, तो मैं अभी भी इसे डोरेमोन ही बुलाऊंगा, क्योंकि ये शिनचैन जैसा नहीं लगता। फिर हम देखते हैं किम को योनसियो के 7 मिस कॉल आए होते हैं। ये देखकर किम कहता है, योनसियो ने मुझे 7 बार कॉल किया, क्या यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है या फिर कुछ और? किम योनसियो को कॉल करता है, वो उसे हेलो कहता है। तभी योनसियो काफी जोर से चिल्लाते हुए कहती है, ओए तुम मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? किम उसका रिप्लाई देता है, मेरा फोन म्यूट पर था, क्या काम था तुम्हें? योनसियो उससे कहती है, हे, क्या तुम्हें पता है पहला प्लेयर कन्वेंशन कल शाम को होगा? ये सुनकर किम उससे कहता है, ओह सच्ची में? फिर किम सोचता है, अब जबकि मैं सोच रहा हूँ ये समय हो चुका है जब प्लेयर एसोसिएशन अपनी शुरुआत करे। हर तरह के रेगुलेशंस और रूल्स
कि कैसे आइटम्स और इनकम को मैनेज किया जाए और बड़ी-बड़ी कंपनियों के बड़ी गिल्ड्स को स्पॉन्सरशिप। ये ऑलमोस्ट टाइम है कि ये सारी चीज़ें एस्टेब्लिश कर दी जाए। यान्सी उससे कह रही होती है, तुम्हें पता है वहाँ पर तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। मैंने सुना है यहाँ पर बड़ी गिल्ड्स में काफ़ी सारी ओपन पोजीशंस होंगी। अगर तुम एक कॉन्ट्रैक्ट किसी बड़ी कंपनी के साथ साइन कर लेते हो, तो तुम्हें बहुत सारी सैलरी मिलेगी। तुम कल आ रहे हो, है ना? और हम देखते हैं डोरेमोन को कुछ नोटिस होता है और कोई पर्सन कहीं पर एंटर हो रहा होता है। तभी केन कॉल रखते हुए कहता है, रुको यहाँ पर कोई है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। फिर केन गेट खोलते हुए सोचता है, मैंने प्लेयर कन्वेंशन से पहले किसी को यहाँ आने का सोचा था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये कौन होगा। केन गेट खोलते हुए बिना देखते हुए पूछता है, हाँ ये कौन है? तो तभी सामने से आवाज़ आती है, तुम प्लेयर किम हिब्जिन हो, क्या मैं सही हूँ? किम उस पर्सन को देखकर थोड़ा हैरान होता है। वो पर्सन कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं संक्शन से टीम लीडर किम कांगचुल हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किम और यार दोनों का नाम किम है, तो मैं टीम लीडर को कांग बुलाऊंगा ताकि तुम लोग को कन्फ्यूजन ना हो। फिर हम देखते हैं दोनों किम यानी कि हमारा किम और टीम लीडर कांग दोनों एक डाइनिंग पर बैठे हुए होते हैं। किम उसे देखकर सोच रहा होता है, ये प्लेयर्स एसोसिएशन का हेड था और वो पर्सन जो कि 2028 में पर्सनली मुझे मेरा प्लेयर एप्टीट्यूड टेस्ट के रिजल्ट्स देने आया था। वो मोमेंट जब उसने मुझे वो शीट ऑफ पेपर अपनी रिग्रेटफुल आईज के साथ दिया था, वो ऐसा मोमेंट है जो कि मैं कभी भी नहीं भूल सकता। अभी की प्लेयर एसोसिएशन शंक्शन की एक सब्सिडरी के तौर पर लगती है, लेकिन फ्यूचर में ये इंडिपेंडेंस गेन कर लेगी और एक गवर्नमेंट एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। मुझे ऐसा लगा था कि उसके सारे मेन स्टाफ सिविल सर्विस पर्सनल के द्वारा रिप्लेस कर दिए गए थे जब वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो रही थी तब। लेकिन ऐसा लगता है कि इस टाइम पर कांग एक संक्शन का टीम लीडर था, तो उस टाइम पर भी सब कुछ संक्शन के कंट्रोल में ही था। फिर हम देखते हैं टीम लीडर कांग कहता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ इतनी रात को तुम्हें परेशान करने के लिए। हम कांग की स्टेटस विंडो देखते हैं, उसकी एज 38 होती है और वो एक नॉन अवेकेंड होता है। और उसकी समरी को देखकर किम को वो बुरा पर्सन तो बिल्कुल नहीं लगता। किम टीम लीडर कांग से कहता है, तो आखिर वो क्या है जो संक्शन मुझसे चाहता है? टीम लीडर कांग अपने बैग से पेपर्स निकालते हुए कहते हैं, हमारे प्रेसिडेंट आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स में रखते हैं मिस्टर किम, और यही वो रीज़न है जिसके वजह से वो आपको गिल्ड मास्टर की पोजीशन ऑफर कर रहे हैं टेक ड्यूक गिल्ड में। ये सुनकर किम थोड़ा हैरान होता है। वो पूछता है, गिल्ड मास्टर? टेक ड्यूक शील्ड एक ऐसी गिल्ड थी जिसके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट था संक्षिप्त की तरफ से, जो कि काफ़ी इनक्रेडिबल स्पीड से ग्रो हुई थी। एक ऐसी गिल्ड का गिल्ड मास्टर की पोजीशन का ऑफर देना, ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। कि वो डॉक्यूमेंट्स रीड कर रहा होता है, तभी टीम लीडर कांग उससे कहता है, हम तुम्हें $200,000 की सैलरी दे रहे हैं और इसके अलावा तुम्हें अलग से इंसेंटिव्स भी मिलेंगे और सैलरी का ग्रोथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। और अगर तुम्हें जानना है कि आइटम्स और पॉइंट्स की क्या डिस्ट्रीब्यूशंस होगी, तो उसके लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर सकते हो। किन टीम लीडर कांग से पूछता है, क्या मुझे ये चीज़ अभी तुरंत डिसाइड करनी होगी? टीम लीडर कांग उससे कहते हैं, नहीं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिसीजन दे पाओ, क्योंकि ये पहली और आखिरी बार होगा जब तुम्हें एक ऐसा प्रपोज़ल मिलेगा तुम्हारी असली क्वालिफ़िकेशंस के बिना। तो इसी वजह से हम तुम्हारी तरफ से एक अच्छी न्यूज़ को ही एक्सपेक्ट करेंगे। और हम देखते हैं टीम लीडर कान उसके घर से जा रहे होते हैं। किम बालकनी में खड़े होकर कहता है, $200,000। उसे ऐसा लगता है कि मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। कोई के क्वेश्चंस नहीं पूछे उसने। फिर वो सोचता है, क्या उसे लगता है कि मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा? सच कहूँ तो $200,000 सच्ची में बहुत बड़ी सैलरी है एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए। लेकिन हम अभी न्यूटेक वेव के वर्ज पर हैं, तो एक छोटे-मोटे $200,000 अमाउंट के लिए मैं एक कुत्ता बनकर नहीं रह सकता, और वो भी ये अमाउंट आ रहा है सॉन कियोंग से, जिसने कि न्यूटेक की वैल्यू को ऑलरेडी रियलाइज कर लिया है। फिर टिम चैन की सांस लेते हुए कहता है, मैं श्योर हूँ कि वो कोई भी हार्म नहीं करना चाहते हैं मुझे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग मुझे नीचे देख रहे हैं। मेरे पास ऑलरेडी से एक एम्पलीफिकेशन मानक क्रिस्टल है जो कि 3 साल के बाद $10 बिलियन प्राइस टैग पर पहुंच जाएगा। $200,000 को तो छोड़ ही दो, मैं ये तब भी एक्सेप्ट नहीं करता जबकि वो लोग $2 मिलियन भी ऑफर किए होते तो। और फिर किम अंदर जाते हुए सोचता है, और अब जबकि नेमलेस ऑब्जर्वर नहीं चाहता कि मैं सेंटर स्टेज लूँ, तो वो खुश नहीं होंगे अगर मैं गिल्ड मास्टर बन जाऊँ और शमशीर के पीछे भागते रहूँ। तो मुझे खुद के तरीके से हंट करना चाहिए। फिर सीरीज शिफ्ट होता है अगले दिन पर। युंगसू काफी तेजी से किम की तरफ भागते हुए युंगलिन चिल्लाते हुए आता है, और ये इतना तेजी से भाग रहा होता है कि पीछे एक टकले इंसान की विग भी उड़ जाती है। वो किम के पास आने के बाद इधर उधर उसे देखते हुए कहता है, मैं काफी खुश हूँ जो आप ओके हो, मैं काफी ज्यादा चिंता में था। किम काफी अजीब फेस बनाते हुए कहता है, तुम मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज करती है, मुझे तो लगा कि तुम मुझे हक करने वाले हो। फिर हम देखते हैं पीछे से योंसियो आती है और किम से कहती है, हे, मुझे लगा कि तुम मर चुके हो। किम उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है,
आखिर तुम अचानक से किस बारे में कह रही हो? यंसियो कहती है, क्या तुम्हें थोड़ा भी आइडिया है कितनी ज़्यादा एंग्ज़ियस थी मैं? किम कहता है, हमने कल ही तो फ़ोन पे बात की है। किम उन दोनों को देखते हुए सोचता है, ऐसा सोचना कि यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं, जो कि मेरे रिटर्न पर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, मेरी फैमिली के अलावा। ये काफ़ी अजीब है, लेकिन ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। फिर वो लोग अंदर एंटर हो रहे होते हैं और किम सोच रहा होता है, 3 महीने बाद योंसियो और यू यून अब लेवल 32 पर है और सुनवा लेवल 31 पर है। इस लेवल पर पहुंच पाना बिना किसी स्पेशल स्ट्रेटजीज के, वो भी एक हेलिश ग्राइंडिंग फेज के दौरान में, सच्ची में काफी ज्यादा अच्छा है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये लोग जीनियसेस हैं और हम देखते हैं किम और उसके फ्रेंड्स के सामने से दो लोग भागते हुए जा रहे होते हैं। फिर किम कहता है, अब जबकि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, ऐसा लगता है कि ये लोग आज रैंक मेजरमेंट कर रहे हैं। क्या तुम लोग सबको एवेल्युएट हो गए हो? यूनवो किम से कहता है, हाँ योंगनिम, मुझे ए मिला। योंसियो कहती है, मुझे भी ए ही मिला है। सुनवा परेशान होते हुए कहती है, मुझे सी मिला है। किम नीचे झुककर सुनवा को पैट करते हुए कहता है, ये ठीक है, वैसे भी मुझे एक एफ मिला है। ये सुनकर योंसी और यूयुन दोनों ही काफी हैरान होते हैं और सुनवा किन से पूछती है, क्या आपको एफ मिला है? फिर किन सोचता है, ये झूठ नहीं है, मुझे सच्ची में एफ मिला है क्योंकि मैंने रैंक रिलेशन को रिफ्यूज कर दिया था। और किम की ये रैंक सुनकर योंसी और यूयुन काफी हैरानी से कह रहे होते हैं, एक किन युक्जिन जैसा मॉन्स्टर को सिर्फ एक एफ रैंक मिली, क्या यहाँ कुछ गलत है एवोल्यूशन स्टैंडर्ड के साथ? किम अपनी बात कंटिन्यू करते हुए सोचता है, इस दौरान रैंक इवैल्यूएशन एक यूजर्स मेथड था जो कि प्योरली अपने फिजिकल एबिलिटीज पर बेस्ड था, तो ये जल्दी ही स्क्रैक कर दिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं है मुझे एक रैंक एवेल्युएशन लेने का, जबकि टैलेंट प्लेट्स और कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिक अभी तक जाना नहीं गया है। फिर किम स्माइल करते हुए कहता है, ये प्रोबेबली ऐसा है कि फाइटिंग क्लास प्लेयर्स ही हैं जिन्हें एक हाई रैंक मिली हो। चलो अब हम चलते हैं, ऑफिशियल मीटिंग जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो फायर वाला बंदा होता है, वो किम को हाई कह रहा होता है। वो कहता है, क्या ये वही माइटी हीरो नहीं जो कि 3 महीने तक के लिए गायब हो गया था? क्या मुझे तुम्हें किस करना चाहिए तुम्हारे सेफ रिटर्न के लिए? ये सुन के किम उसे दैट स्टेयर देने लगता है और ये देखकर वो फायर वाला बंदा कहता है, ओ रुको रुको रुको, सॉरी, तुम्हें ऐसे मुझे दैट स्टेयर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उससे बात करते हुए किम सोचता है, चोई संगू भी यहाँ पर है और देखकर ऐसा लगता है कि जब मैं 3 महीने गायब था तो ये सुनवा की मदद से शायद इनके साथ फ्रेंड्स बन गया। फिर तभी किम साइड में देखते हुए सोचता है, ये अभी 2:45 PM है, ये लगभग लगभग टाइम हो चुका है, लेकिन मैं उसे कहीं भी देख नहीं पा रहा। तभी वो सोचते सोचते रुक जाता है और एक स्माइल देता है। फिर वो सोचता है, मिल गया। और हम देखते हैं वहाँ पर कोई हट्टा कट्टा इंसान होता है जिसके हाथों पर टैटू होते हैं और उसके पीछे एक टाई लगाया हुआ नॉर्मल नर्ड सा बच्चा होता है। और उन दोनों को देखकर वो सोचता है, आज की इवेंट का स्टार्टिंग पॉइंट, आज एक पर्सन वर्सेस पर्सन फाइट शुरू होगी और उस फाइट को शुरू करने की वजह होगा सेल्फ प्रिक्लेम्ड प्रीडिएटर किम तेचियन, जिसे ब्राउन बियर भी कहा जाता है। वो, जो कि करेजियस लायन किंग का एक कॉन्ट्रैक्टी है, वो एक टारगेट खोजेगा उसके क्वेस्ट को पूरा करने के लिए, उसके करेज को शो ऑफ करने के लिए। वो एक ऐसा शिकार खोजेगा जो ना कि ज़्यादा वीक हो और ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। उसका टारगेट होगा जो संग्योन द टाइफून, जो एक दिन एक पावरफुल विंड मेज बनेगा। वो एक किड है जिसे कि मैं अपने साथ लाने का एम कर रहा हूँ। फिर हम पिछले रात का सीन देखते हैं। किम सैन्या को एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है कि आज कॉन्फ्रेंस में क्या क्या होगा, और वो उसे ऐसी इन्फॉर्मेशन इसलिए बता रहा होता है ताकि वो एक ऐसे ऑर्डर में फिल्म करे जो कि किम के लिए एडवांटेजियस हो। उसने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था, यहाँ तक कि उसने सैन्या के साथ में बेट भी लगाई थी, जो कि उस पर बिलीव नहीं कर रही थी। और अब जो कि बचा था वो ये था कि उन दोनों को उस स्टेज पर परफॉर्म करना था जो कि किम ने सेट किया था। किम तेजियन का जो संgyun के साथ पर्पसफुली फाइट पिक करना 10 साल पहले, ये काफ़ी ज़्यादा जाना माना इंसिडेंट था। अभी तक सब कोई प्लान के हिसाब से ही जा रहा है। और हम वापस प्रेजेंट का सीन देखते हैं। तेचियन संgyun से कहता है, अगर तुम किसी से टकराते हो तो तुम्हें उससे माफ़ी भी मांगनी चाहिए। और संgyun उसकी बात सुनकर उसे ही देख रहा होता है। जो संgyun, जिसकी टैलेंट प्लेट्स अभी तक कंप्लीटली ओपन नहीं हुई थी, वो इस सिचुएशन से बचने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर संgyun की हेल्प करने के लिए कोई आता है और वो होता है फायर मेज, जिसका नाम मैं फिर से भूल गया। वो तेचियन से कहता है, हे, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम एक बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? ये सुनकर तेचियन और एनॉय हो जाता है। वो पूछता है, क्या? और ये सुनकर तेचियन और एनॉय हो जाता है। वो पूछता है, क्या? चोई संगू, जो कि ये सब होता हुआ देखकर रुक नहीं सकता, वो ज़रूर ही उसकी हेल्प करने के लिए अपनी नाक उसमें घुसाएगा।
जबकि उसके पास उसका खुद का एक सेंस ऑफ जस्टिस है और वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। चाहे जो भी हो, ये सिचुएशन गार्जियंस के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में डेवलप हो जाएगी। और किम की ये सारी ऑब्जर्वेशन देखकर नेमलेस ऑब्जर्वर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है और उसे एक 300 कॉइन्स की स्पॉन्सरशिप भेजता है। किम और सुनवा उसे साइडलाइन से देख रहे होते हैं और हम देखते हैं संग और डेचन के अराउंड एक बैरियर फॉर्म होने लगता है और वहाँ पर एक पीवीपी जोन एस्टेब्लिश हो गया होता है। और उस बैरियर के अंदर हम देखते हैं एक हॉर्न वाला राइनो जैसा कोई प्राणी अपीयर होता है। वो कहता है, आखिर तुम कौन हो? तुम उस प्लेयर के साथ क्यों भिड़ रहे हो जिसे कि मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ? और वो होता है इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर पर्सी। वो संगू को धक्का देते हुए कहता है, तुम जैसे कचड़े को लगता है कि पिटाई की ज़रूरत है। और पर्सी ये सब इसलिए कर रहा होता है ताकि उसका एक स्ट्रांग इम्प्रेशन बने। वो संगू को अधमरा छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वही समय होता है जब सैन्या प्रॉमिस के हिसाब से आगे आएगी। और हम देखते हैं सैन्या पर्सी के पास आती है और उससे कहती है, इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर पर्सी, ये देखकर ऐसा लगता है कि तुम हद से ज़्यादा फोर्स एक प्लेयर के ऊपर लगाने वाले हो। क्या ये बात सही है? पर्सी सैन्या की तरफ मुड़ते हुए पूछता है। और अब तुम कौन हो? सैन्या उसे हाथ फोल्ड करके कहती है, ये एक परेशानी है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है एब्सोल्यूट कमांडमेंट से। तुम आखिर एक प्लेयर के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाने की कैसे ज़रूरत कर सकते हो बिना किसी प्रॉपर जस्टिफिकेशन के? पर्सी अपने दांत ग्रिट करते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं इसे भाव भी देता होऊंगा? आखिर तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो? और जैसे ही चीज़ें ट्रिकी बनने लगती है सैन्या के इंटरफेरेंस के साथ में, तो करेजियस लैंड किंग डेफिनेटली एक दूसरी क्वेस्ट को जारी करेगा और वो क्वेस्ट होगी किम के साथ फाइट करने की। और हम देखते हैं तेशियन के सामने एक स्टेटस विंडो अपीयर होती है और उस स्टेटस विंडो को देखने के बाद वो सीधे किम की तरफ काफ़ी गुस्से से देखने लगता है और ये चीज़ पर्सी भी नोटिस कर लेता है। फिर किम सोचता है, उसके बाद किम तेचियन ज़रूर मुझसे पीवीपी के लिए बहुत ही उत्सुक हो जाएगा और ये चीज़ नोटिस करने के बाद पर्सी भी ज़रूरी एक पीवीपी मेरे साथ फोर्सफुली इम्पोज करने की कोशिश करेगा। और हम देखते हैं पर्सी जब उस चीज़ को नोटिस करता है, वो किम की तरफ उंगली कर कर सैन्या से कहता है, ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी अच्छा जोक मार लेती हो। अब मुझे लगता है कि तुम्हें तभी होश आएगा जब मैं तुम्हारी एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्टी को पनिश करूंगा। फिर सैन्या पर्सी से कहती है, मेरा एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्टी एक नॉन कॉम्बैट क्लास प्लेयर है और ये बिल्कुल ही गलत होगा अगर तुम उसे 1v1 पीवीपी के लिए चैलेंज करो। तो इसी वजह से मैं उसके टीम में से एक प्लेयर को चूज़ करूंगी जो कि तुम्हारे साथ पीवीपी मैच के लिए रेडी हो, अगर वो एग्री करती है तो। और ये सुनकर सोईयोन के कान खड़े हो जाते हैं और उसे पता चल जाता है कि वही एक स्ट्रेंथ टाइप लड़की है उसके टीम में। तो वो डायरेक्टली अपनी स्वॉर्ड निकालकर आगे बढ़ने लगती है। वो कहती है, मुझे काफ़ी टाइम से एक पीवीपी के लिए खुजली हो रही थी। और ये देखकर तेचियन भी काफ़ी हंसते हुए कहता है, इतना मजाकिया है ये, इतने सारे बड़े बड़े आदमी सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के पीछे छुप रहे हैं। क्या तुम खुद को आदमी भी कह सकते हो? तुम मुझको आदमी से ज़्यादा एक भीगी हुई बिल्ली जैसे लगते हो। और ऑफ कोर्स ये मैच आखिर चपकारे के साथ ही खत्म हो जाता है। हम देखते हैं सोरियन की स्वॉर्ड तेचियन के गले पर होती है और काफ़ी स्टाइल में योंसियो खड़ी हुई होती है। तेचियन एक सिंगल हिट लिए बिना ही हार चुका था। ये देखकर योंसियो कहती है, एक आखिर था क्या, बहुत ही बोरिंग था। ब्रो, तुम कुछ ज़्यादा ही वीक हो। और ये सुनकर तेचियन काफ़ी गुस्से से अपनी एक्स चलाते हुए कहता है, ये सिर्फ तभी खत्म होता है जब तुम अपने अपोनेंट को मार दो, तुम रूड कमीनी। लेकिन हम देखते हैं योंसी उसके अटैक को डॉज करके सीधे उसके ऊपर आ जाती है और वो तेचियन के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, वाह, ये इंसान सच्ची में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और फिर हम बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ देखते हैं और काफ़ी सारा खून भी देखते हैं और वो पीवीपी वहीं पर एंड हो गया होता है। ये देखकर वहाँ पर क्राउड कहने लगती है, क्या उसे योंसियो ने मार दिया? ये सब देखकर यूयुन काफ़ी कंफ्यूज लग रहा होता है और किम हाथ फोल्ड कर स्माइल करते हुए सोचता है, जैसा कि फ्यूचर स्वॉर्ड एम्प्रेस से एक्सपेक्ट किया जा सकता था, जिसने कि ट्रू मास्टर ऑफ द हेवनली डेमोनिक माउंटेन से कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसी की मदद की वजह से मैं ऑब्जर्वर्स आई को टेस्ट करने के काबिल रहा। भले ही ये अभी भी प्रोफिशिएंसी 1 पर है, मैं फिर भी योंसियो के माना के फ्लो को और उसकी मूवमेंट्स को पढ़ पा रहा था। और हम देखते हैं योंसियो के पीछे तेजियन वापस से रिवाइव हो रहा होता है। योंसियो क्राउड को समझाते हुए कहती है, चिंता मत करो, वो तुरंत रिवाइव हो जाएगा, जबकि ये एक पीवीपी था। किम योंसियो और तेचियन को देखते हुए सोचता है,
अगर मैं इस स्किल को इस्तेमाल करना सीख जाऊं और इसकी प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज कर दूं, फिर मैं एक्शन डुप्लीकेशन भी फ्यूचर में इस्तेमाल कर पाऊंगा। और उसके बाद जो एक्सपीरियंस मुझे पार्टी प्ले से मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा ही होगा। और हम देखते हैं किम को यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मिला होता है। ये देखकर किम थोड़ा हैरान होता है। वो कहता है, अच्छा, तो पीवीपी से भी पार्टी एक्सपीरियंस मिलता है। नॉर्मली कंट्रीब्यूशन के हिसाब से एक्सपीरियंस पार्टी में डिवाइड हो जाता है। पार्टी एक्सपीरियंस बूस्ट जो कि ऑब्जर्वर्स डोमेन से मिलता है, और फर्स्ट पियोनियर और एक्सीलेंट प्लेयर के इफेक्ट्स, इन सब को मिलाकर मुझे टोटल 80% एक्सपीरियंस बूस्ट मिलता है। फिर किम स्माइल करते हुए सोचता है, तो यही है ऑब्जर्वर क्लास। फ्रंट लाइन्स में फाइट करने जितने रिवॉर्ड्स सिर्फ पीछे खड़े होकर देखने से मिलेंगे। ये तो काफ़ी ज़्यादा ही अमेजिंग है। फिर हम देखते हैं वहाँ कोई ताली बजाते हुए आता है। उसके बाल ऑरेंज कलर के होते हैं। वो कहता है, कितना इम्प्रेसिव था ये। वहाँ वो खूबसूरत लेडी, ऐसा लगता है तुम्हारे पास कुछ इनक्रेडिबल स्किल्स हैं। और हम देखते हैं कि इनके पीछे से डोरेमोन बाहर आता है। फिर हमें वो ऑरेंज बाल वाला इंसान दिखाया जाता है। वो कहता है, तुम किसी मार्वल से तो कम बिल्कुल भी नहीं हो। किम उसको देखते हुए सोचता है, ये पर्सन गू संगमिन है, एक चोर जो कि कॉइन्स को चुराने में स्पेशलाइज्ड है। ये हंटिंग के शुरुआती दिनों में इधर उधर बिगिनर्स के पैसे चुराते फिरता था। मैंने सुना था कि ये देख सकता है कि एक प्लेयर के पास कितने कॉइन्स हैं उसके इन्वेंट्री में, तो वो ज़रूर ही मेरे लिए यहाँ पर आया होगा, जबकि मेरे पास ही यहाँ सबसे ज़्यादा कॉइन्स हैं इस वक्त पर। और हम देखते हैं किम के कंधे के ऊपर डोरेमोन कुछ ज़्यादा ही एवल सी आंखों के साथ एक छोटी सी स्माइल दे रहा होता है, और वो बिल्कुल रेडी होता है चोर के घर चोरी करने के लिए। और किम यही सोचते हुए स्माइल करता है, आज तो लगता है चोर के घर में चोरी होने वाली है और मुझे एक एक्स्ट्रा बोनस भी मिलने वाला है। और हम देखते हैं जब किम किसी और से बात कर रहा होता है तो डोरेमोन गू संगमिन के कॉइन्स को चुरा लेता है, और यहाँ पर चोर के घर में चोरी हो चुकी है। संगमिन को पता भी नहीं चलता कि उसके पीछे से उसके कॉइन्स कब चोरी हो गए। और डोरेमोन वो कॉइन्स सीधे किम को ला कर देता है और उसके कंधे पर बैठकर स्माइल करने लगता है। और इन कॉइन्स को मिलाकर किम के पास अब हो चुके हैं टोटल 47,000 कॉइन्स। और ये जो अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा मनी था ये मेरे प्लान के साथ ज़रूर हेल्प करेगा। और हम देखते हैं योनसियो किम को संगhyun के साथ इंट्रोड्यूस कराती है। युकजिन, ये बच्चा मुझसे थैंक्स कहना चाहता था, तो मैंने उससे कहा कि ये तुम्हें ही थैंक्स कर दे। ये सुनकर किम थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर वो सोचता है, द टाइफून जो संगhyun, एक ऐसा आदमी जो कि अपने ग्रजेस को, एक ऐसा आदमी जो कि अपने दुश्मनों को नहीं भूलता, लेकिन साथ ही साथ वो अपने कर्ज को भी ज़रूर चुकाता है। और उसका कॉन्ट्रैक्टेड गार्जियन लेडी ऑफ द स्केल्स खुद थी। फिर हम देखते हैं संगhyun किम को थैंक यू कह रहा होता है, और किम चोरी छुपके से अपनी आई ऑफ परसेप्शन से उसकी स्टेटस विंडो देखता है। उसकी एज 18 होती है और लेवल 30 होता है, और उसकी गार्जियन लेडी ऑफ द स्केल्स होती है। किम संगhyun का लेवल 30 ऑलरेडी से देखकर काफ़ी हैरान होता है। किम स्माइल करते हुए उससे कहता है, ये कुछ भी नहीं था, वो पहले वाला इंसान बिल्कुल भी एडल्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। और किम सोच रहा होता है, मैं तेचियन और पर्सी की मदद से एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने के काबिल रहा। फिर किम संगhyun से कहता है, तुम्हारे पास मेज क्लास है ना? ये सुनकर संगhyun थोड़ा हैरान होता है और वो पूछता है, आखिर आपको कैसे पता? किम उससे कहता है, मैंने वो तब देखा जब तुम उस इंसान के साथ कन्फ्रंट कर रहे थे। वहाँ पर थोड़ी सी विंड थी तुम्हारे फिंगर टिप्स पर, और ये देखकर मुझे लगा कि तुम ज़रूर ही एक विंड मेज होगे। संगीन उसकी ऑब्जर्वेशन देखकर काफ़ी इम्प्रेस होता है, और वो किम को देखते हुए सोचता है, मैं पहले से ही काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था कि एक एडल्ट मेरे लफड़े में बीच में आएगा, लेकिन ये सच्ची में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। फिर किम संगीन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, कॉन्फ्रेंस 12th फ्लोर पे है, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? संगीन उससे कहता है, बिल्कुल, और शुक्रिया इसके लिए। और हम देखते हैं संगू और योनसियो बात कर रहे होते हैं कि आखिर किम को इस बारे में कैसे पता था। फिर हम देखते हैं किम और उसकी न्यूली रिक्रूटेड पार्टी लिफ्ट से वापस 12th फ्लोर पर जा रहे होते हैं। किम का पहला स्टेप आज के दिन में जो संगhyun को उसके खुद के साइड में लाना था, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रेजेंट करेगा आज जो होने वाला है उसमें, जिसका मतलब है कि अभी से असली खेल शुरू होता है। किम और उसकी पार्टी 12th फ्लोर पर पहुंच गए होते हैं। किम लिफ्ट से उतरते हुए सोचता है, 12th फ्लोर जहां पर प्लेयर्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, एग्जैक्टली 2:03 पर ये प्लेस एक फ्लैश गेट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और हम देखते हैं कि इनकी पार्टी जैसे ही लिफ्ट से बाहर आती है वैसे ही वो पूरी जगह एक गेट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और वो लोग अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये देखकर किम सोचता है,
बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसा कि पास्ट में था। ये वो प्लेस है जिसने कि टाइफून को एक अपॉर्च्युनिटी दी थी अवेकन होने की, और मैं मेक श्योर करूँगा कि ये ज़रूर हो और मुझे वो चीज़ भी मिल जाए। और हम देखते हैं नोटिफ़िकेशन आता है। उस फ्लैश गेट का नाम होता है हिल ऑफ ब्लोइंग विंड। हिल ऑफ ब्लोइंग विंड, ये फ्लैश गेट एक मिस्टीरियस गेट था जिसका ओरिजिन अननोन था, और आज जितने भी प्लेयर्स गैदर हुए हैं उनमें से आधे लोग आज मारे जाएंगे। यहाँ पर टोटल 18 प्लेयर्स इस गेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और इस डंजन को क्लियर करने की फाइंड करने के लिए जितने प्लेयर्स तोड़े जाएंगे उतने ही चेंजेस इस एरिया में ऑकर होंगे। हवा के झोंके जो समय के साथ साथ तेज होते जाते हैं, इतने तेज कि वो आसानी से एक इंसान को टुकड़ों में बांट दें, और खतरनाक मॉन्स्टर्स जिन्हें कि मारना बहुत ही मुश्किल हो। अगर मुझे ग्वाक तेयुन की स्ट्रेटजी नहीं पता होती तो पता नहीं आज यहाँ पर मेरे साथ क्या होता। और वो रीज़न इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी मैं वहाँ पर आया, वो ये था कि मैं संgyun को अवेकन कर सकूँ और वो चीज़ भी पा सकूँ जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरी ऑब्जर्वर्स आई और एक एफिशिएंट तरीके से लोगों को टास्क बाँटने में मेरा प्लान अभी तक तो सक्सेसफुल रहा है। हम देखते हैं किम का प्लान होता है। सुनवा सपोर्ट करेगी, किम पीछे खड़े होकर सबको कमांड देगा, और संगू और सुयुन मॉन्स्टर हंटिंग करेंगे फ्रंट लाइन्स पर। योनसियो और यूयुन पिलर को डिस्ट्रक्ट करेंगे, और फाइनली सेवेंथ पिलर तेइचियन ने तोड़ दिया होता है। और जैसे ही ये पिलर डिस्ट्रॉय होता है, काफ़ी सारी चीज़ें दोबारा से चेंज होने लगती हैं, और उसी टाइम पर एक मिडिल पिलर भी अपीयर हो जाता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, और उन्हें एक क्वेस्ट भी मिलता है। वो क्वेस्ट होता है ऑफरिंग बॉक्स को खोजने का, जो कि मिडिल पिलर के टॉप पर रखा होता है। ये देखकर किम सोचता है तो इस गेट को क्लियर करने के लिए शुरू किया जाए। फिर हम देखते हैं तेचियन अपनी एक्स उठाते हुए कहता है, आखिर तुम सबने भी वो देखा ना, मैंने एक क्लू खोज लिया। और उसके पीछे पीछे जाते हुए बाकी सब लोग भी कहते हैं, चलो अब चलते हैं, हम अपना यहाँ बेस्ट देंगे। फिर हम देखते हैं लगातार पिलर्स टूट रहे होते हैं और लोग चिल्ला रहे होते हैं, सभी कोई सावधान रहो, आठवां पिलर भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। फिर हम किम की पार्टी का सीन देखते हैं। संगू अपने फायर से मॉन्स्टर को रोकते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर इतने सारे क्यों हैं। यूयन उससे कहता है, तुम उन सबको अवॉइड करो। किम सोच रहा होता है, इससे पहले कि हम जान पाते, आठवां पिलर भी डिस्ट्रॉय हो चुका था, और एथ पिलर के बाद से एक की आइटम ड्रॉप होना शुरू हो सकता है, एक क्लियर पॉइंट आइटम जो कि पिलर के अंदर रैंडमली है। और हम देखते हैं डोरेमोन के कंधे सॉरी किम के कंधे पर डोरेमोन अचानक से आ जाता है। ये देखकर किम पूछता है, डोरेमोन, आखिर तुमने ये चीज़ कहाँ से खोजी। और हम देखते हैं डोरेमोन के इन्वेंट्री में एक पेयर ऑफ विंड शूज़ होते हैं। विंड शूज़ ये विंड एलिमेंट की एफिनिटी को बढ़ा देते हैं और फुटवर्क के साथ सिनर्जी क्रिएट करते हैं। लेकिन ये इफेक्ट तभी एक्टिवेट होता है जब दोनों शूज़ एक साथ पहने जाएं। और हम देखते हैं किम में नेमलेस ऑब्जर्वर और लेडी ऑफ द स्केल्स भी काफ़ी क्यूरियस होते हैं। फिर किम काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखते हुए सोचता है, सिर्फ एक साइड का शूज़ एक बार में अपीयर होता है, तो मुझे काफ़ी चिंता थी कि आखिर मैं उसे कैसे खोजूंगा, लेकिन इस बार मैं लकी निकला, और इसी के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना बचा सकता हूँ। फिर हम देखते हैं किम ज़मीन पर लेट जाता है और काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है। हवा वापस से चलनी शुरू हो चुकी है, सभी कोई नीचे लेट जाओ। किम फिर सैनिया से कहता है, सैन्या, तुम अपनी शर्ट जो कि तुमने मेरे साथ लगाई थी उसे भूली तो नहीं हो ना। और सैन्या अपने स्टेटस विंडो में देखते हुए एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं। फिर किम सोचता है, वो बैट जो कि मैंने सैन्या के साथ कल रात को लगाई थी जब वो मेरी बात नहीं मान रही थी कल रात को, अगर मेरे प्रिडिक्शन सही होते हैं तो उसे इंटरमीडिएट ग्रेड की शॉप को एटलीस्ट एक बार खोलना होगा। और हम देखते हैं किम के सामने एक स्टेटस विंडो ओपन होती है, और वो इंटरमीडिएट ग्रेड की आइटम शॉप होती है। इस शॉप पे किम का एक अनऑथराइज्ड एक्सेस था, इसी वजह से सारे आइटम्स जो कि इंटरमीडिएट ग्रेड के अंदर थे उनका प्राइस 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया होता है। ये देखकर किम हैरान होता है। वो सोचता है, क्या 10 गुना? ये मैंने सोचा था कि यहाँ पर एक पेनल्टी ज़रूर होगी सीधे बिगिनर ग्रेड से इंटरमीडिएट ग्रेड्स पर स्विच होने की, लेकिन 10 गुना, ये कुछ ज़्यादा ही है। और हम देखते हैं उस शॉप में लो एन्चेंटमेंट क्रिस्टल, इंटरमीडिएट एन्चेंटमेंट क्रिस्टल और एलिमेंट एफिनिटी पाउडर होता है, जो कि 2000, 3000 और 1000 कॉइन्स के होते हैं, लेकिन प्राइस 10 गुना हो जाने की वजह से वो 20,000, 30,000 और 10,000 के हो जाते हैं। फिर किम के कंधे से डोरेमोन वापस से निकलता है। किम जब सोच रहा होता है कि मेरे पास जो कॉइन्स के नंबर हैं
वो अभी सिर्फ 47,000 है। मुझे थोड़े से कॉइन्स और चाहिएंगे। तभी किम के सामने ही संगबिन लेटा होता है और उसको देखकर डोरेमोन की आंखें चमकने लगती हैं। डोरेमोन जाता है, संगबिन की पॉकेट मार के वापस भी आ जाता है। संगबिन को कानो कान खबर नहीं पड़ती और डोरेमोन का जो जेनरस सा गिफ्ट होता है इस बार, वो होता है पूरे के पूरे 23,500 कॉइन्स। ये देख कर किम भी थोड़ा हैरान होता है और स्माइल करके सोचता है, मैं सोच ही रहा था आखिर मैं इंटरमीडिएट ग्रेड की शॉप पेनल्टी कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं ये चीज़ कर पाऊंगा सिर्फ और सिर्फ इस जीनियस स्क्विरल की मदद से। कि मुझसे कहता है, हम आज जब घर वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें एक फ्रूट बास्केट दूंगा और तुम्हें 15 मिनट के लिए सहलाऊंगा भी। ये सुनकर डोरेमन काफ़ी खुश हो जाता है और वो अपनी पूंछ काफ़ी तेज़ी से हिलाने लगता है। फिर हम देखते हैं किम लो एन्चेंटमेंट क्रिस्टल, मीडियम एनहेंसमेंट क्रिस्टल और एलिमेंट एफिनिटी पाउडर पूरे 60,000 कॉइन्स के लिए खरीद लेता है। वो खरीदने के बाद किम सोच रहा होता है, इतना ज़्यादा पैसा उड़ाने के बाद मेरा दिल अब दुखने लगा है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कोई और चॉइस नहीं थी। अभी वो वक्त है जो कि इन्वेस्ट करने के लिए सही है। फिर वो सैनिया से कहता है, सैनिया, अब मैं अपने आइटम्स को एनहेंस करने जा रहा हूँ। ये सुनकर सैनिया किम से पूछती है, नंबर ऑफ आइटम्स जितने कि तुम एनहेंस कर सकते हो उसकी लिमिट अभी सिर्फ 1 है। क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे ओपन करना चाहोगे? किम उससे हाँ में जवाब देता है और उसे कहता है अभी तुरंत करो। तभी हम देखते हैं एक ब्लू लाइट बैरियर किम के आसपास सेटअप हो जाता है और किम के लिए एक टेम्पररी सेफ जोन बना देता है। ये देखकर किम सोचता है, बैरियर ऑफ द ब्लू लाइट, ये मुझे तब मिला था जब मैं शॉर्ट टेबल डंजन कांग सांगू के साथ क्लियर कर रहा था। जिसने ये मुझे दिया है वो अभी भी सैन्य का चैनल देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक गार्जियन है जो कि एनहांसिंग के कंटेंट को पसंद करता है। वेल, ये अच्छा है कि उन्होंने मेरे लिए एक सेफ जोन बना दिया है। अब जबकि मैं अपने आइटम्स को दिल भर कर एनहांस कर सकता हूँ, तभी हम देखते हैं किम कुछ देखकर हैरान होता है। वो सोचता है, रुको, आखिर ये क्या है? यूजुअली स्टेज 1 का सक्सेस रेट लगभग 90% के आसपास होता है, लेकिन ये 100 भी नहीं है। ये पूरे के पूरे 120% है। आखिर इसका मतलब क्या है? मेरे पास्ट में लूकास, जो कि एक जर्मन क्राफ्ट्समैन था, वो मास्टर ऑफ एनहांसमेंट के नाम से जाना जाता था। उसने ऐसा कहा था, एनहांसिंग एक सिंपल नंबर का बैटल नहीं है जो कि 1 से 100 तक जाता हो। यहाँ एक ऐसी भी दुनिया है जो कि उससे भी ऊंची और ब्यूटीफुल है। और किम एनहेंस पर क्लिक करते हुए सोचता है, क्या यही वो चीज़ थी जो कि वो कहना चाहता था? वो अपने विंग शूज़ को एनहेंस कर रहा होता है। उसका सक्सेस रेट एलिमेंट एफिनिटी पाउडर की मदद से 10% से ज़्यादा बढ़ गया होता है। फील्ड की एफिनिटी की मदद से सक्सेस रेट 10% से ज़्यादा बढ़ गया होता है और अब जाकर उसका टोटल सक्सेस रेट 140% तक पहुंच गया होता है। किम का एनहेंसमेंट सक्सेसफुल होता है। किम अपने एनहेंस्ड आइटम को देखकर थोड़ा सा चौंका हुआ होता है। वो उसे देखकर सोचता है, ये एक ब्लू ग्रेड एनहेंसमेंट है। ये ज़्यादातर एक आइटम के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन यूजुअली एक ब्लू ग्रेड +1 बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि नॉर्मल ग्रेड में तुम्हें +2 मिल चुका हो। ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा गेन है मेरे लिए। फिर किम डोरेमोन की तरफ देखते हुए सोचता है, मुझे लगता है कि मेरे पास एनहेंसिंग के लिए भी काफ़ी इनक्रेडिबल टैलेंट है। मुझे तो लगता है किम के पास हर एक चीज़ के लिए टैलेंट है, क्योंकि उसकी पूरे के पूरे 52 टैलेंट प्लेट्स खोले थे पिछले लाइफ में। भले ही वो एक्सपायर हो चुके हों, बट थे तो ना उसके पास। और हम देखते हैं डोरेमोन किम की कोई भी बात समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन वो किम की तरह ही एक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जब किम खड़ा होता है तो उसके आसपास का बैरियर हट जाता है और वो कहता है, चलो अब इस चीज़ के बारे में बाद में सोचते हैं। फिर वो सोचने लगता है, जो भी हो, इस वक्त पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस जगह को क्लियर करना और यहाँ से बाहर निकलना। और इसको ध्यान में रखते हुए मेरा अगला प्लान होने वाला है कि, और किम संgyun को देख रहा होता है जो कि अपने आसपास से अपने विंड मैजिक की मदद से मॉन्स्टर्स को हटा रहा होता है। फिर हम देखते हैं संgyun थोड़ा परेशान होते हुए कह रहा होता है, आखिर इतने सारे कब आ गए? तभी एक मॉन्स्टर संgyun के ऊपर अटैक कर देता है। ये चीज़ किम अपने आई ऑफ परसेप्शन से देखकर सोचता है, वो अटैक, इसे डॉज नहीं किया जा सकता। तभी काफ़ी तेज़ी से किम संgyun के पीछे आकर उसे धक्का देकर केयरफुल रहने को कहता है और वो उस अटैक को खुद पर ले लेता है। किम ने उससे थोड़ा ज़्यादा डैमेज लिया होता है, लेकिन उसका जो ग्रेट ऑर्क वॉरियर का सेट था उसकी मदद से वो बच गया होता है, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी घट चुकी होती है अब। किम अपने गाल से खून पोंछते हुए सोच रहा होता है, मैं ये जानता था कि मुझे ऑर्क वॉरियर सेट बचा लेगा, इसी वजह से मैंने ये रिस्क लिया, लेकिन मैं लकी था कि मुझे इस पॉइजन से पैरालिसिस नहीं हुआ। और हम देखते हैं संgyun पीछे उसकी चिंता कर रहा होता है और संगू अपने फायर से वहाँ सारे मॉन्स्टर्स को जला रहा होता है।
किम संgyun की तरफ देखते हुए सोचता है और मुझे लगता है कि अभी इसका ट्रांसलेटर चेंज हो चुका है, तो इसने संgyun का नाम चेंज करके ग्वाक तेयून कर दिया है। तो मैं इसको तेयून बुलाऊंगा। किम उससे देखते हुए सोचता है, मैं तेयून, जो कि आज की स्ट्रेटेजी का सेंट्रल पॉइंट है, उसे हर्ट नहीं होने दे सकता। एक तरीके से तुम कह सकते हो कि ये एक बोल्ड स्टेटमेंट है। और फिर वो तेयून से कहता है, जो हवा है वो अभी फिर से चलने वाली है, तो तुम नीचे बैठ जाओ। ये सुनकर तेयून थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है, हाँ ठीक है। और हम देखते हैं वो हवा बहनी शुरू हो जाती है। किम और तेयून एक साथ लेटे होते हैं। उस मैनर में नहीं। तेयून किम से कहता है, थैंक यू, क्या आप एक टैंक हो? किम कहता है, वेल नहीं, लेकिन इससे मेरा हिट होना ज़्यादा सेफ था कि तुम हिट हो। तेयून किम से कहता है, मैं इस डेप्ट को रिपे कर दूंगा, अगर इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान भी दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। उसको ऐसा डेडिकेटेड देखकर किम सोचता है, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? क्या ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही मूड फील कर रहा है इस समय? फाइनली ये एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट थी। और हम देखते हैं किम और तेयून खड़े हो रहे होते हैं। किम तेयून से कहता है, तो अब मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो कि तुम मेरे लिए कर सकते हो। ये सुनकर तेयून उससे पूछता है, आपके लिए? किम तेयून को उस मिडिल पिलर की तरफ दिखाते हुए कहता है, तुम वहाँ उस मिडिल पिलर को देख सकते हो, है ना? हमें ऑफरिंग बॉक्स को उसके ऊपर से लाना होगा। तुम एक हल्की सी हेलिकल विंड के फ्लो को मिडिल पिलर के आसपास देखोगे। तुम जरा उसे ध्यान से देखो। ये सुनकर तेयून थोड़ा हैरान होता है और वो पूछता है, विंड फ्लो? तेयून सोचता है, ये पर्टिकुलरली ऐसा तो नहीं लग रहा कि वहाँ पर ऐसा कुछ पहले था। तभी वो कुछ देखकर थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है, ओह, मैं उसे देख पा रहा हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि वो पहले से वहाँ पर है। कि मुझे विंड शूज़ के पेड़ देते हुए कहता है, अच्छा तुमने उसे देखा, तो मैं तुम्हें ये चीज़ अभी के लिए उधार पर दे रहा हूँ, तो तुम इसे ले लो। तेयून ये देखकर थोड़ा हैरान होता है। वो कहता है, क्या? और वो उन शूज़ को पकड़कर देखते हुए कहता है, ये एक रेयर ग्रेड आइटम है। क्या ये आप मुझे उधार पर दे रहे हैं? किम उसे समझाते हुए कहता है, इतना अच्छा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस ऐसा है कि ये तुम्हारे ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। ये सुनकर तेयुन उस शूज़ को देखते हुए चुप रहता है। वो सोचता है, मैंने इस पर्सन की किसी भी तरीके से हेल्प नहीं की है, लेकिन ये फिर भी मेरी लाइफ बचाते हैं और यहाँ तक कि मुझे एक रेयर आइटम भी उधार पर दे रहे हैं। आखिर मेरे पास ऐसा क्या हो सकता है? तेयुन एक सीरियस फेस के साथ उन शूज़ को अपने गले से लगाते हुए कहता है, आखिर ऐसा क्या है जो कि आप मुझे करने को कह रहे हो? और वो सोच रहा होता है, अगर ये इनकी रिक्वेस्ट है तो मैं इनमें बिलीव करना चाहूँगा। फिर हम देखते हैं संgyun अपने पैरों को स्ट्रेच कर रहा होता है। किम उससे कहता है, ये ध्यान रखना, तुम्हें सिर्फ मिडिल पिलर के अराउंड जो विंड फ्लो आराम से रैप हो रखी है, उस फ्लो को अच्छे से राइड करना है। संgyun उससे कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं उसे ज़रूर ट्राई करूँगा। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं ऑफरिंग बॉक्स ज़रूर वापस लेके आऊँगा। हम देखते हैं संgyun मिडिल पिलर पे काफ़ी तेज़ी से चढ़ रहा होता है। किम उसको देखकर सोच रहा होता है, मुझे पता था ये इस पर अच्छा होगा। वो विंड के फ्लो को अच्छे से रीड कर रहा है। तुम जैसे ही फ्लो को छोड़ते हो, ये काफ़ी डेंजरस बन जाता है, जबकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स तुमको आसानी से बहा ले जाती हैं। लेकिन अगर ये तेयून है, तो मैं श्योर हूँ कि वो इससे टॉप तक पहुँच सकता है। उसने इसी मेथड के साथ अपनी पिछली लाइफ में भी एक डंजन क्लियर कर चुका है और उसने जबकि ये चीज़ पिछली बार अनएनहांस्ड शूज़ के साथ की थी, वो सच्चे में काफ़ी टैलेंटेड है। फिर किम सांगू से कहता है, सांगू, तुम्हारे लॉन्ग रेंज अटैक्स कितनी दूर तक जा सकते हैं? सांगू से अपने हाथ में फायर लेकर कहता है, लगभग 50 मीटर्स। लेकिन क्यों? किम कहता है, यह देखकर ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर्स मिडिल पिलर के आसपास समर होने वाले हैं। सांगू पूछता है, मिडिल पिलर के आसपास? तभी वो एक ह्यूमन फेस्ड बर्ड को देखकर पूछता है, आखिर वो क्या है? और उसको देखकर हैरानी से किम से पूछता है, आखिर आखिर तुम्हें कैसे पता था कि ऐसा कुछ बाहर आने वाला है? किम उससे कहता है, शांत हो जाओ। और क्या तुम उनको शूट कर सकते हो? ग्वाक तेयुन मिडिल पिलर के ऊपर गया था ऑफरिंग बॉक्स को लेने के लिए। यहाँ पर काफ़ी हाई चांस है कि कोई इसे इंटरप्ट करने की पूरी कोशिश करेगा, अगर उसने ये गेट को क्रिएट किया है तो। सांगू अपनी रिस्ट टाइट करते हुए कहता है, ओह, ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक इंसाइट है। ऑलराइट, फिर मुझे बस ये मेक श्योर करना है कि तेयून नीचे सेफली पहुंच जाए, है ना? किम उससे कहता है, हाँ, ये सब चीज़ें अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। हम देखते हैं तेयून विंड फ्लो के ज़रिए नीचे आ रहा होता है और सांगू नीचे से ऊपर फायर अटैक्स कर रहा होता है। इसको देखकर तेचियन काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है, आखिर ये क्या है? आखिर वो वहाँ कैसे पहुँच गया? तेचियन तेयन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है,
हे, आखिर तुम बिना ऑर्डर्स के क्यों एक्ट कर रहे हो? हम देखते हैं यूहियोन उसको पीछे से देखता है और उसके पास आते हुए उसे हिट करते हुए कहता है, तुम्हें बस अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए मेरे दोस्त। वो देखकर तेचुर काफी हैरान होता है और वो उसे गाली देते हुए पिटाई खा रहा होता है। किम एक पिलर की तरफ बढ़ रहा होता है और उस पिलर के ऊपर कुछ लिजर्ड जैसा बना होता है। वो यूहियोन से कहता है, उसे सिर्फ मानना मत, बाकी तुम जो करना चाहो कर सकते हो उसके साथ। वो अपनी स्वॉर्ड को हाथ में पकड़े हुए होता है और सोच रहा होता है, किम तेचियन सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ का शो ऑफ करने में ही इंटरेस्टेड है। अगर उसे उसके ही हाल पर छोड़ दिया जाए तो वो सिर्फ तय्युन के रास्ते में ही आएगा। किम एक पिलर की तरफ देखते हुए सोचता है, 11 पिलर्स पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। मेरा रोल ये है कि मुझे जितना हो सके उतना अपनी ऑब्जर्वर पोजीशन को मेंटेन करके रखनी है। और हम देखते हैं वो लिजर्ड जो पहले थोड़ी इनविजिबल होती है अब वो क्लियरली दिखने लगती है। किम उसके ऊपर अपनी स्पेशल स्किल फ्लैश टैप का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर देता है और वो अपनी एक्सीलेंट स्ट्राइक से उसे एंड कर देता है। किम को उस बिग माउथ लिजर्ड को मारने से एक्सपीरियंस काफ़ी कम मिला हुआ होता है और उसे कोई आइटम्स भी नहीं मिले होते हैं। और वो ये देखकर सोचता है, ये ठीक है, मैं एक्सपीरियंस डिक्रीज को संभाल सकता हूँ, लेकिन इस वक्त पे प्लान काम आना सबसे पहले है। संख्युन उसके बगल से निकल रहा होता है और वो उसे देखकर सोचता है, वो लिजर्ड, मैं उससे बचने का कोई भी रास्ता खोज नहीं पा रहा था। उन युंग ने मुझे फिर से बचा लिया। फिर हम देखते हैं संग्युन जमीन पर वापस आ गया होता है उस ऑफरिंग बॉक्स के साथ। फिर किम भी वहां पर आता है। संग्युन उससे पूछता है, क्या आप ठीक हो? किम उसे हाँ में जवाब देता है। हम देखते हैं बैरियर ऑफ ब्लू लाइट किम को एक बड़ी स्पॉन्सरशिप का प्रॉमिस करता है। ये देखकर किम सोचता है, आखिर वो मुझे सडनली स्पॉन्सर क्यों कर रहे हैं? वेल, मुझे लगता है ये चीज़ मुझे बाद में पता ही चल जाएगी। किम संग्युन से कहता है, तुमने ये अच्छा किया, अब उसे नीचे रख दो। संग्युन उसे हाँ में जवाब देते हुए ऑफरिंग बॉक्स को नीचे रख रहा होता है। संग्युन के ऑफरिंग बॉक्स को नीचे रखते ही वो ग्रीन लाइट एमिट करने लगता है और अपनी इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं सारे मॉन्स्टर्स वहां से जाने लगते हैं और वहां जो तेज हवा चल रही थी वो भी चलना बंद हो जाती है। उसने सभी प्लेयर्स को हील भी कर दिया होता है। किम के सामने एक स्टेटस विंडो अपीयर होती है। उसको देखकर किम सोच रहा होता है, जिस मोमेंट ही ऑफरिंग बॉक्स जमीन को टच करता है पूरी सिचुएशन एक नए तरीके से बदलने लगती है। और अब के बाद से हमें जो डंजन को क्लियर करने के लिए करना है वो ये है कि ऑफरिंग बॉक्स को सेटिस्फाई करना। हम देखते हैं उन्हें एक क्वेस्ट रिसीव हुई होती है। उसमें होता है कि उन्हें ऑफरिंग बॉक्स को 1 लाख कॉइन से भरना है और उस क्वेस्ट का रिवॉर्ड होता है कि ये गेट क्लियर हो जाएगा। विंड टेम्पल ऑफरिंग बॉक्स हिल ऑफ ब्लोइंग विंड को क्लियर करने के लिए हमें ऑफरिंग बॉक्स को सेटिस्फाई करना होता है। हम देखते हैं वहाँ जितने भी हंटर्स बचे हुए होते हैं उन्हें एक नोटिफिकेशन आया होता है। उसमें होता है कि उन्हें नंबर ऑफ कॉइन्स को सेट करना होता है कि वो कितने कॉइन्स ऑफरिंग बॉक्स को ऑफर करने वाले हैं। किम संग्युन की तरफ देखते हुए सोचता है, ये रिवील नहीं करता कि किसने कितना उसमें पुट किया है, लेकिन पास में तैयो ने 15,000 कॉइन जो कि उसकी पूरी नेटवर्थ थी वो ऑफर की थी और ऑफरिंग बॉक्स ने उसे सेलेक्ट किया और उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया था। अगर चीज़ें वैसी ही चलती है जैसी पहले थी तो मुझे सिर्फ 15,000 कॉइन से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। मेरे पास अभी लगभग 21,500 कॉइन्स बचे हुए हैं। और हम देखते हैं किम के कंधे पर डोरेमोन वापस से आ जाता है और वो इस बार लेकर आया होता है 10,000 कॉइन्स। ये देखकर किम काफ़ी खुश होता है और संग बिन जो कि एक थीव था वो परेशान होता है कि उसके कॉइन्स कहाँ बार बार जा रहे हैं। किम उसे देखकर कहता है, ओह आखिर ये क्या है, तुमने इतना सारे पैसे कब कमा लिए? लेकिन चाहे जो भी हो तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये तारीफ सुनकर डोरेमोन तो काफ़ी खुश होता है। फिर किम एक स्माइल करते हुए सोचता है, सच्चाई तो ये है कि यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें से कई लोग इसमें कॉइन्स नहीं डालेंगे, लेकिन पिछली बार से ये सिचुएशन काफी चेंज हो चुकी है तो मुझे एक सेफर साइड पे होकर खेलना होगा। फिर हम देखते हैं किम 30,000 कॉइन्स को ऑफर कर रहा होता है और उतने कॉइन्स के साथ मोस्ट प्रोबेबली किम ही सबसे ज्यादा कॉइन्स ऑफर कर रहा होगा। हम देखते हैं ऑफरिंग बॉक्स ऊपर तक पूरी तरीके से भर चुका होता है और विंड टेम्पल की ब्लेसिंग्स जो भी प्लेयर्स यहाँ पर है उन्हें पहुंच रही होती है। एक बार जब रिवॉर्ड्स की कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी वो लोग अपने आप गेट से बाहर फेंक दिए जाएंगे और हम देख रहे होते हैं वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं और हंसते हुए कहते हैं, ओह ऐसा लगता है कि हमने इसे क्लियर कर दिया। हम देखते हैं किम को एक नोटिफिकेशन आया होता है। ऑफरिंग बॉक्स ने उसे सेलेक्ट किया होता है। किम को ऑफरिंग बॉक्स के ऊपर एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा होता है। उसे देखकर किम सोचता है, क्या यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ जो इस मार्क को देख सकता है? हम देखते हैं ऑफरिंग बॉक्स और किम से काफ़ी ज़्यादा लाइट एमिट हो रही होती है। ऑफरिंग बॉक्स ने उसे एक रिवॉर्ड दिया होता है और वो रिवॉर्ड उसके नीड के अकॉर्डिंग होता है। वो रिवॉर्ड होता है एक स्पेशल स्किल, कॉग्निटिव डिसोनेंस, और इसे अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये एक ऐसी स्किल है जो कि प्लेयर के अचीवमेंट, क्राइम्स और एबिलिटीज को छुपाने के काम आती है। इसका कूल डाउन 12 आवर्स का होता है
और मैनिफेस्ट करने में 30 मिनट्स लगते हैं और इसकी काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं कि हम अपनी स्टेटस विंडो को देखते हुए सोचता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये मेरा पहली बार है कि मैं ऐसी स्पेशल एबिलिटी के बारे में सुन रहा हूँ, लेकिन प्रोबेबली ये एक अच्छी ही स्किल होगी, जबकि ये मुझे तब मिली है जब सिस्टम ने मेरी नीड्स को डिटरमाइन किया हो। यहाँ पर ऐसी 2 कंडीशंस हैं जो कि सैटिस्फाई करनी पड़ती है इसे यूज़ करने से पहले, लेकिन वो ऑलरेडी से फुलफिल्ड हैं। और किम को जो बैरियर ऑफ ब्लू लाइट की बिग स्पॉन्सरशिप का प्रॉमिस पहले मिला होता है, उसको किम सोचते हुए सोचता है, एक गार्जियंस के असिस्टेंस के विल के साथ-साथ मेरे पास आई ऑफ परसेप्शन भी है। फिर हम देखते हैं एक पर्सन अपनी स्टेटस विंडो को देखकर कह रहा होता है, हाँ, आखिर ये क्या है? क्या ये पहले ही खत्म नहीं हो चुका है? आखिर ये पिलर्स डिसअपीयर क्यों हो रहे हैं? हम देखते हैं सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, नंबर ऑफ पिलर्स को डिटरमाइन किया जा रहा है, स्पेशल बोनस रिवॉर्ड्स कैलकुलेट किए जा रहे हैं। ये देखकर किम सोच रहा होता है, आखिर ये क्या है? क्या ये एक ऐसी डंजन है जो कि अच्छे रिवॉर्ड्स देती थी इस बेस पर कि कितने पिलर्स बचे हुए हैं, लेकिन इस अकॉर्डिंग ये ऑब्वियस बना रहा है कि मुझे भी एक रिवॉर्ड मिल रहा है। ये अच्छा नहीं है कि इतने सारे अटेंशन मुझे मिले। फिर किम अपनी स्पेशल एबिलिटी कॉग्निटिव डिसोनेंस का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं वहाँ खड़े हुए हंटर्स एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। क्या अभी कुछ हुआ? आखिर ये क्या था? किम सोच रहा होता है, अच्छा हुआ मैंने इस सिचुएशन को अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए बदल दिया। मैंने उनके ब्रेन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है ताकि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि मुझे रिवॉर्ड मिला है। इस स्किल के इफेक्ट्स उससे ज़्यादा अच्छे हैं जैसा कि मैंने सोचा था। अब मैं अपने बाकी के रिवॉर्ड्स को भी शांति से कलेक्ट कर सकता हूँ। किम को विंड टेम्पल की ब्लेसिंग्स मिलती है और उसे 6 पिलर्स बचे होने की वजह से 30,000 कॉइन्स मिलते हैं। ये देखकर किम सोच रहा होता है, किम को एक हिडन पीस भी मिला होता है, द 6 ब्लेसिंग्स। उसकी क्वालिफिकेशन की कंडीशन भी फुलफिल हो गई होती है। ये देखकर किम सोच रहा होता है, क्योंकि मेरे पिछले लाइफ में सारे पिलर्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, तो ये रिवॉर्ड लोगों को नहीं मिला था और इसे मिलाकर एक हिडन पीस भी। फिर किम सोचता है, हाँ ये सही है, मेरे पास में तेयुन ने कहा था। मुझे लगता है कि ये परफेक्ट हुआ होता अगर सिर्फ 12 पिलर्स ही डिस्ट्रॉय किए गए होते। मैं नहीं जानता था कि उस इंटरव्यू से उसका क्या मतलब था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है उसका रेफरेंस यहाँ पर था। वेल, जितना ज़्यादा रिवॉर्ड्स होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। तभी हम देखते हैं किम के सामने एक बुक आती है। वो देखकर किम हैरान होता है। उसका नाम होता है टोम ऑफ द डिवाइन विंड फिजिक। किम ये देखकर हैरानी से सोचता है, क्या ये चीज़ यहाँ मिलती है? और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो तुम लोग बताना कि ये एपिसोड कैसा था? और मैंने तुम लोग की डिमांड पर इस एपिसोड को 1 घंटा लंबा बनाया है। इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को हाइप भी कर देना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मैं अपनी आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और मेरे सेकंड चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लो। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना तुम लोग मेरे चैनल के होम पेज से भी उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स। अगर इस पे 500 लाइक्स आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो भी 1 घंटे की होगी। तो जैसे ही इस वीडियो पर 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं, मैं अगला एपिसोड अपलोड कर दूंगा। तो वेट क्या चीज़ का है, जल्दी से जाकर इसे लाइक करो ताकि तुम लोग को अगला 1 घंटे का एपिसोड मिल सके। इसके बाद मैं 3-4 और मानवास स्टार्ट करने वाला हूँ। तुम लोग उन सबको ज़रूर देखना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि उन मानवास को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। तो मिलता है किसी और वीडियो में किसी और मानवा के साथ। सायोनारा।